शासक थे आपका पूर्णमल। पूर्णमल जाट यहाँ पर शासक हुआ करते थे उस समय। पूर्णमल मतलब एक जबरदस्त शासक थे, क्योंकि बाबर को एक चंदेरी का जो किला बाबर ने तो जीता था मेदिनी राय से, लेकिन वापस बाबर से जीत लिया था पूर्णमल ने। तो पूर्णमल कमजोर तो थे नहीं। तो इनका किला है कहाँ पे? रायसीन दुर्ग, रायसीन फोर्ट। अब शेरशाह सूरी ने इस पर नजर लगाई यहाँ पर कि भाई जाकर के हमको इसको पूर्णमल जो है इनको कंट्रोल करना है। इसके बारे में कहा जाता है कि भाई यहाँ पर जब शेरशाह सूरी की सेनाएं गईं, तो शेरशाह सूरी की सेनाएं कई महीने तक डटी रहीं और मतलब कोई नतीजा नहीं निकला। तो इसके दिमाग में खुराफात आई। मैंने तुमको बताया, सोच लेता था कुछ। इसने कुरान ले लिया हाथ में अपने और कुरान की कसम खाई इसने। इसने कहा महल में जितनी भी महिलाएं हैं उन सबके सम्मान की रक्षा मैं करूंगा। अब दरअसल में पूर्णमल जो थे वो इस बात के लिए चर्चित थे कि ये मुस्लिमों पर अत्याचार करते हैं, ऐसी खबरें वहां पर फैली हुई थी। और एक तरफ पे एक शासक आके इसने बोल दिया कि भाई कोई अत्याचार नहीं होगा। तो जो किला किला इन्होंने बहुत दिनों से, कई महीनों से, लगभग 6-7 महीने जो किला घेर के रखा था, उस किले के दरवाजे खोल दिए गए और जो किला है वो अफगानों को सौंप दिया गया। अब इसकी चालाकी क्या है देखना। इसने पहले ही क्या प्लानिंग की। इसने कहा कि जब मैं किले के अंदर चला जाऊं ना कुरान की शपथ लेके, जैसे कुतुब खां, जलाल खां वो उस समय पे आपका गवाह बने थे उसकी शपथ के, तो उसने कहा जब मैं अंदर जाऊं ना तो एक काम करना, जितने भी लोगों पे अत्याचार करे हैं पूर्णमल ने, वो सारे के सारे एकदम से रोना चिल्लाना, कहना कि हमारे साथ तो बहुत अत्याचार हुए हैं और हमारे साथ न्याय करो और अपनी शपथ तोड़ दो। पहले से ही प्लानिंग करके गया है। बोला अभी मतलब उसके लिए, अब देखो उसके लिए कुरान भी मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, पवित्र पुस्तक भी उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उसको बस क्लास चाहिए। अब जा करके वो तो महिलाएं जितनी भी थीं और जो सबने बोला कि यार तुम शेरशाह सूरी अपनी शपथ तोड़ दो, और प्रार्थना करने लगी उससे। उसने बोला यार अब तो मजदूरी मजबूरी में तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। और उसने फिर वहां पर बहुत अत्याचार किए और वहां पर हजारों महिलाओं, कहते हजारों स्त्री और बच्चों के गर्दन वहां पर काट दी गई शेरशाह सूरी के द्वारा। इसी को कहा गया है कि ये जो रायसीन के दुर्ग पर उसका आक्रमण है, इसने शेरशाह के चरित्र पर एक सबसे गहरा कलंक छोड़ा है। डीपेस्ट ब्लॉट ऑन शेरशाह मेमोरी, कभी भी पूछा जाए तो डीपेस्ट ब्लॉट या आपका जो कलंक है वो इसी को कहा जाता है। याद रख लेना, क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे शेरशाह के नाम पर सबसे गहरा दब्बा कौन सा अभियान है। भाई ना तो उसने पवित्र पुस्तक का कद्र किया, नाम पर सबसे गहरा धब्बा, सबसे गहरा धब्बा, डीपेस्ट ब्लॉट ऑन शेरशाह मेमोरी, डीपेस्ट ब्लॉट ऑन शेरशाह मेमोरी। याद रखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह से इसने जो इस किले को अपनाया, या बोले इस किले पर इसने जो कंट्रोल किया, तो वो कैसे किया है इसने कंट्रोल? वो भी है धोखे से इसने की। अब प्रतिज्ञा के लिए तो पहले से कहा भी जाता ना आपसे, जैसे भगवान श्री कृष्ण क्या समझा रहे थे भीष्म पितामह को। अब भीष्म पितामह तो अपनी चीजों पर अडिग रहते थे। उनका तो ये था कि मेरे मुख से अगर शब्द निकल गए हैं कि मैं भाई अब राज सिंहासन के प्रति लॉयल हूं तो लॉयल ही रहूंगा। तो अंत में फिर जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हुए। उन्होंने कहा कि माधव मेरी क्या गलती है, मेरी गलती बताओ। मैंने तो मतलब शादी तक भी नहीं की और राज सिंहासन के प्रति हमेशा एक उत्तरदायित्व को निभाया और हमेशा कभी राज सिंहासन की इच्छा भी नहीं की। बाकी सब लोगों की मैंने तो सेवा की। वहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने बताया यही तो तुम्हारी गलती है। प्रतिज्ञा जिसे लोग बहुत पवित्र समझते हैं, वो हमेशा रखाने की चीज नहीं है अगर उससे नुकसान होता हो। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा वापस लेनी चाहिए थी। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तभी तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा वापस लेनी थी और तुम्हें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। या जब कौरवों और पांडवों के बीच में आपका जब राज्य विभाजन होना था तब भी तुम मूक बने रहे, तब भी तुमको आवाज उठानी चाहिए थी। तुम्हारा धर्म यह था कि तुम्हें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी थी।
तो तब उन्हें रियलाइज हुआ, अच्छा प्रतिज्ञा हमेशा के लिए भी नहीं बनाए रखनी थी। आजकल का युग नहीं समझेगा ना उस बात को, वो तो ये कहेंगे, किसी ने बोला अरे यार तुमने अपने शब्द बदल दिए, लेकिन भीष्म पितामह को बदल देने चाहिए थे। उन्हें कहना चाहिए था कि भी समय की मांग ये है। तो प्रतिज्ञा यदि भले के लिए उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़े तो वो कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे वो शब्द तब उस समय ये थे, उनको मैं निभाऊंगा। हाँ, गलत के लिए उनको नहीं बदलना है। तुमको कुछ गलत करते करना और तुम उनको चेंज कर लो, बोले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, फिर वो गलत है। ठीक है, तो पुराने लोग ही समझेंगे। आजकल तो भीष्म पितामह जी पे आपका ऐड बनाते लोग, कह रहे कि वो तुमने एक ऐड देखा, भीष्म पितामह तीरों की सैया पर लेटे हुए हैं और भीष्म पितामह उनको प्यास लग रही है, कह रहे हैं यार बहुत दिन हो गए पानी नहीं पिए हैं। मजे मजे कूट रहे हैं लोग। देखा तुमने वो ऐड या नहीं देखा? है ना? तो शेरशाह के नाम पर सबसे गहरा दब्बा पूर्णमल के अभियान में लगा 1545। एक नाचने वाली से प्रेम हो गया इसे। 1545 में कालिंजर, कल साथी मैंने आपको बताया था कि कालिंजर का फोर्ट कहां पर है, बताओ। कालिंजर कहां पर था? बांदा।